चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। हम लोग द ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर बाय रोआल्ड डाल कर रहे थे। ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आप लोग देखिए पेज नंबर, आप लोग के बुक के हिसाब से पेज नंबर 47 का हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, राइटर यस मिस्टर बोलन से स्टार्ट करने वाले। ठीक, एक छोटा सा रिकैप दे रहे हैं कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। एडोल्फ नाइप बोल के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, वो मिस्टर बोलेन के लिए काम करता है। मिस्टर बोलेन जो है उनका एक वर्कशॉप टाइप का इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो वो लोगों ने मिलके एक बढ़िया सा वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट कैलकुलेटर बनाया था। फिर जब एडोल्फ नाइप वो घर गया तो वो घर जाके, ठीक है, उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन थी। ठीक है, उसको एक्चुअली अपने जिंदगी में राइटर बनना था, लेकिन बन गया एक इंजीनियर। वो हर हफ्ता एक एक करके कहानी लिखता था, तो अभी तक मोर देन 400-500 कहानियां लिख चुका है। बट हिज स्टोरीज हैव नेवर बीन पब्लिश्ड। ठीक है, जिसके वजह से उसने सोचा कि क्या करेगा। उसने सोचा कि एक मशीन बनाएगा ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर, जिसमें ग्रामर का रूल्स फिट कर दिया जाएगा, वर्ड फिट कर दिया जाएगा, नाम थीम सिम्स फिट कर दिया जाएगा, बटन दबाएंगे 2-4, ऑटोमेटिकली एक कहानी निकल के आ जाएगा। संमिता सोच रही है कि काश हम भी 2-4 बटन दबा देते हैं, इंग्लिश का आंसर लिख के आ जाता, कितना मजेदार होता। बोलो ठीक है, एकदम चैट जीपीटी के ऐसा क्लास स्कूल में भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। कितना कितना आसान हो जाता ना, बोल संबिता, बहुत आसान हो जाता। क्या करे रे बच्चा। अच्छा, तो वो मिस्टर बोलेन ने उसको 2 हफ्ते का छुट्टी दिया था। तो 2 हफ्ता के छुट्टी के बाद जाके वो आके मिस्टर बोलेन को अपना पूरा स्ट्रेटेजी दिखा रहा है, पूरा ब्लूप्रिंट करके पूरा उसका आइडिया समझा रहा है कि ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, शायद अगर ब्लूप्रिंट्स मिल जाता तो मी का और आप मिलके बना ही लेता शायद। ठीक है, तो मिस्टर बोलेन को बता रहा है। अब मिस्टर बोलेन जो है वो तो है टिपिकल बिजनेसमैन। वो नाइप को बोलता है कि अरे तुम्हारा आइडिया एकदम पागलों के ऐसा है। ठीक है, इट हैज नो कमर्शियल एप्लीकेशन। ठीक है, हु वुड वांट अ मशीन जो स्टोरीज लिख सकता है। कैलकुलेशन तो फिर भी समझ में आता है, गवर्नमेंट ने खरीद लिया, बिजनेस ने खरीद लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा मशीन जो स्टोरीज लिख सकता है, ऐसा मशीन खरीदेगा ही कौन। ठीक है, जिसके वजह से मिस्टर बोलेन जो है वो इनिशियली वो उसका आइडिया को मैंने इग्नोर कर दिया, उसको साइड स्वाइप कर देने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन उसको लगा कि नहीं बाबा, ये एडोल्फ नाइप जो है ये दिमाग वाला बच्चा है। ठीक है, इसका कम से कम आइडिया सुन लेते, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा सर पे चढ़ाते, थोड़ा सा इसको इज्जत से पेश आना चाहिए, वरना अगर ये गुस्सा हो जाएगा, अगर छोड़ छाड़ के चलाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, ही इज अ जीनियस, नो डाउट अबाउट इट। एडोल्फ नाइप जो है वो एकदम एक जीनियस है, उसमें तो कोई दोहराई तो है नहीं। ठीक है, वो मिस्टर बोलेन खुद बोलता है ना कि जब कैलकुलेटर बना रहा था, तुम्हारा आइडिया के वजह से ये हम लोग फाइनलाइज कर पाए थे, सक्सेसफुल हो पाया था। विदाउट योर आइडिया हम लोग तो शायद अभी भी ड्राइंग बोर्ड में ही रहते। तो एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मिस्टर बोलेन जो है वो एडोल्फ नाइप को बोलता है कि तुम क्यों ही लिखते हो, तुम क्यों ही ऐसा मशीन सोच रहे हो। ठीक है, तो फिर एडोल्फ नाइप जो है मिस्टर बोलेन को समझाता है कि सर मुझे ये सब इन्वेंशन अच्छा नहीं लगता, आई वांट टू बी अ राइटर। ठीक है, तो मिस्टर बोलेन शॉक हो जाता है, राइटर? यस मिस्टर बोलेन, you may not believe it, but every bit of spare time I've spent writing stories. In the last 10 years, I've written hundreds, literally hundreds of short stories. 566 to be precise. Approximately one a week. तो मिस्टर बोलेन को बोलता है कि हाँ सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, बट एवरी स्पेयर टाइम दैट आई हैड, मेरे पास जितना भी खाली टाइम था, ठीक है, हम शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। ठीक है, आई हैव रिटन 566 टू बी प्रिसाइज। एग्जैक्टली 566 उसने शॉर्ट स्टोरी लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 1 शॉर्ट स्टोरी एवरी वीक। ठीक है, जस्ट इमेजिन करिए कितने सालों से वो लिख रहा है। गुड हेवेंस मैन, व्हाट ऑन अर्थ डिड यू डू दैट फॉर? तो मिस्टर बोलेन बोलता है कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपना टाइम वेस्ट क्यों किया। ठीक है, इतना स्टोरीज वो लिख के क्या ही फायदा होता, तू कुछ और चीज में दिमाग लगाते। ऑल आई नो सर इज आई हैव द अर्ज। तो बोलता है कि सर मुझे बस इतना पता है कि मेरे अंदर एक अर्ज है, एक इच्छा है, अर्ज। ठीक है,
What sort of urge? The creative urge, Mr. Bolan. Every time he looked up, he saw Mr. Bolan's lip. They were growing thinner and thinner, more and more purple. ठीक है, तो बोला कि what sort of urge? तो बोला कि मेरे अंदर क्रिएटिव अर्ज है मिस्टर बोलन. जैसे होता है ना कि एक सिंगर को, एक डांसर को, वो डांस नहीं करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर सिंगर अगर गाना नहीं गाया तो अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, मुझ जैसे टीचर को देखो, मेरा मैंने अर्ज ही रहता है कि हमेशा पढ़ाए. ठीक है, तो वो अगर नहीं होता तो अच्छा ही लगता है मेरे को. तो काइंड ऑफ लाइक दैट क्रिएटिव अर्ज है उसके अंदर. ठीक है, तो वो जब समझा रहा है मिस्टर बोलन को, मिस्टर बोलन का होठ और छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, थिनर एंड थिनर पर्पल हो जा रहा है, क्योंकि मिस्टर बोलन तो भी टेंशन में आ गया. ये राइटर बनना चाहता है, साइंटिस्ट राइटर बनना चाहता है. ये अगर छोड़ छाड़ के चला गया तो कंपनी तो ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी. ठीक है, एंड मे आई आस्क यू व्हाट यू डू विद दीज स्टोरीज नाइप. तो बोलता है कि नाइप, तुम ये स्टोरीज का करते क्या हो? इतने सारे स्टोरीज लिखे हो, व्हाट डू यू डू विद देम? वेल सर, दैट्स द ट्रबल, नो वन विल बाय देम. Each time I finish one, I send it out on the rounds. It goes to one magazine after another. That's all that happens, Mr. Bolan. And they simply send them back. It is very depressing. तो पूछा कि जब नाइप तुम ये सब स्टोरीज का करते क्या हो? तो एडोल्फ नाइप बोला कि सर हम इसको ये एडिटर्स के पास भेजते हैं फॉर पब्लिकेशन, लेकिन राउंड मार के वो वापस मेरे पास ही आता है और कहानी छपता नहीं है. द स्टोरी डज नॉट गेट पब्लिश्ड. ठीक है, दैट इज ऑल दैट हैपेंस. यही होते रहता है मेरे साथ. ठीक है, वो वापस मेरे को भेज देते हैं. नॉर्मली क्या होता है, एक ऑथर, जो सोचो मैं एक राइटर हूं, मैं कुछ लिखा हूं, तो मेरे को एक पब्लिशिंग हाउस के पास भेजना पड़ेगा, कोई भी XYZ पब्लिशिंग हाउस. ठीक है, वो लोग पढ़ेंगे, उन लोगों को देखेंगे कि हाँ ये कहानी अच्छा है कि नहीं. अगर उन लोगों को अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे, अपने पब्लिशर का नाम देके वो लोग बुक को छापेंगे, मेरे को एक प्रॉफिट का एक हिस्सा दे देंगे. ठीक है, सोचो अगर बुक का प्राइस अगर 100 रुपया हुआ तो 40-50 रुपया ऑथर को दे देगा पर बुक का. ठीक है, और फिर बुक छपता है. लेकिन एडोल्फ नाइप का एक भी कहानी आज तक एक्सेप्ट ही नहीं हुआ. मिस्टर बोलन रिलैक्स्ड. तो एडोल्फ नाइप जब बोलता है कि सर मेरा एक भी कहानी एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक भी कहानी छपा नहीं है, इट इज वेरी डिप्रेसिंग, तो मिस्टर बोलन ने क्या, चलो अच्छा बात है, ही इज रिलैक्स्ड. आई कैन सी क्वाइट वेल हाउ यू फील माय बॉय. His voice was dripping with sympathy. We all go through it one time or another in our lives. But now that you've had proof, positive proof from the experts themselves, from the editors, that your stories are, well, what shall I say, rather unsuccessful, it is time to leave off. Forget it, my boy. Just forget all about it. तो मिस्टर बोलन बोला कि देखो हम तुम्हारा बात को समझ सकते हैं. अभी वो सिंपैथी दिखा रहा है. पहले तो बोलता था कि यार इसका दांत देखो, इसका कान देखो, इसका बाल देखो, इसका कपड़ा देखो, गाली देता था उसको मनी मन. अभी जाके उसके बाद से सिंपैथी टपक रही है. ठीक है, सेड कि अरे आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू माय बॉय, बट तुमको तो पॉजिटिव प्रूफ मिल रहा है. यू आर गेटिंग द प्रूफ दैट योर स्टोरीज आर नॉट सक्सेसफुल. ठीक है, वो तो मुंह पे तो बोल नहीं सकता कि तेरा कहानी गुरगोबर है, ऐसे तो नहीं बोल सकता. वो तो बोल सकता कि देखो तुम्हारा तो कहानी उतना अच्छा नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, तो छोड़ दो, क्यों कर रहे हो. ठीक है, जस्ट फॉरगेट ऑल अबाउट इट, लीव इट ऑफ, फॉरगेट अबाउट इट. नो मिस्टर बोलन, नो, दैट्स नॉट ट्रू. आई नो माय स्टोरीज आर गुड, माय हेवेंस. When you compare them with the stuff some of those magazines print, oh my word, Mr. Bolan, the sloppy, boring stuff that you see in the magazines week after week, why it drives me mad. तो बोलता है कि मिस्टर बोलन ये सच बात नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरा कहानियां अच्छा है. ठीक है, आप अगर कंपेयर करोगे, व्हेन यू कंपेयर माय स्टोरीज विद द स्टोरीज व्हिच आर पब्लिश्ड इन द मैगजीन्स, आपको खुद को समझ में आएगा कि मेरा कहानी अच्छा है. द स्टोरीज इन द मैगजीन दे आर स्लॉपी, बोरिंग स्टफ. देखो, एक क्रिएटर को अपना क्रिएशन तो अच्छा ही लगेगा, है कि नहीं, तो वो अपने आप को डिफेंड करता है. इट इज पॉसिबल दैट कि उसका कहानी अच्छा है, बट वी डू नॉट नो द प्रूफ, वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ इट. ठीक है, तो वही बोलता है कि जो मैगजीन्स में जो कहानी छपते हैं, दे आर स्लॉपी, दे आर बोरिंग स्टफ. ठीक है, एवरी वीक एक ही चीज, सेम टाइप का थीम मेंटेन करके एक ही टाइप का स्टोरीज वो लोग छापते ही रहते हैं. इट जस्ट ड्राइव्स मी मैड. मुझे बहुत गुस्सा आता है इससे. नाउ वेट अ मिनट माय बॉय. तो बोलता है कि रुक जो, रुको, क्या बोल रहे हो तुम? डू यू एवर रीड द मैगजीन्स मिस्टर बोलन? You'll pardon me, Knight, but what's all this got to do with your machine?
तो बोलता है कि रुको, 1 मिनट रुको। तो एडोल्फ नाइप रुकता नहीं, बोलता है कि सर आप मैगजीन्स पढ़ते हो क्या? तो बोलता है कि अरे इससे तुम्हारा मशीन का क्या ताल्लुक है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग मैगजीन्स एंड योर मशीन? Everything, Mr. Bolan, absolutely everything. What I want to tell you is, I've made a study of magazines and it seems that each one tends to have its own particular type of story. तो बोलता है कि मिस्टर बोलन, इट हैज एवरीथिंग टू डू विथ माई मशीन. मैंने मैगजीन्स को अच्छे से देखा है, स्टडी किया है, एंड हर मैगजीन क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोरी वो प्रेफर करता है, और वैसा टाइप ऑफ स्टोरी मिल जाता है वैसा ऑथर से, तो वही स्टोरी को बार बार करके अलग अलग टाइम पे चलाते रहता है. ठीक है, दैट इज व्हाट magazines do. The writers, the successful ones, know this and they write accordingly. तो बोलता है कि जो राइटर्स लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उन लोगों को पता है कि ये मैगजीन का ऐसा लिखना होता है, उस मैगजीन का वैसा लिखना होता है, और वो लोग उसके हिसाब से वो लोग मेंटेन करते हैं, उसके हिसाब से वो लोग लिखते हैं. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल. दैट इज व्हाई उन लोगों का ही कहानी जो है वो एक्सेप्ट होता है, और हमारा कहानी एक्सेप्ट नहीं होता है. Just a minute, my boy. Calm yourself down. I don't think all this is getting us anywhere. तो मिस्टर बोलन उसको समझा रहा है कि रुक जाओ नाइप, ये सब बोल के कोई फायदा नहीं हो रहा है. इट्स नॉट गेटिंग अस एनीवेयर. हम लोग डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं. हम लोग क्या बात कर रहे हैं? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? प्लीज मिस्टर बोलन, हियर मी थ्रू. इट इज ऑल टेरिबली इंपॉर्टेंट. ही पॉज्ड टू कैच हिज ब्रेथ. He was properly worked up now, throwing his hands around as he talked. The long, toothy face with the big ears on either side simply shone with enthusiasm. And there was an excess of saliva in his mouth which caused him to speak his words wet. So you see, only my machine, by having an adjustable coordinator between the plot memory section and the word memory section, I'm able to produce any type of story I desire simply by pressing the required button. तो वो बोलता है, मिस्टर बोलेन आप मेरा बात सुनिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है देवेश, सीधा बैठ भाई. ठीक है, सीधा बैठ के सुन. ठीक है, तो थोड़ा नाइप जो है थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया. ठीक है, हाथ वाथ फैला के ऐसे करके, सर देखिए ऐसा ऐसा वैसा, हाथ पैर फैला के एक्सप्रेशन देके वो बोल रहा है. उसके इतना बात कर रहा है, उसके मुंह में थूक आ गया है. ठीक है, वो थोड़ा सा, अरे मिस्टर बोलेन ऐसे मुंह से थूक भी निकल रहा है, ऐसे क्या सोचो. ठीक है, तो उसको समझा रहा है कि देखिए मिस्टर बोले, मेरा मशीन जो है उसमें एक प्लॉट सेक्शन है, एक वर्ड मेमोरी सेक्शन है. ठीक है, वर्ड मेमोरी सेक्शन में बहुत सारे वर्ड डाल देंगे, प्लॉट मेमोरी सेक्शन में प्लॉट डाल देंगे, वर्ड्स डाल देंगे, ग्रामर का रूल डाल देंगे, बटन दबाएंगे, कहानी निकल के आ जाएगा. ठीक है, हम लोग सिर्फ वी विल जस्ट प्रेस द रिक्वायर्ड बटन एंड द स्टोरी विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, उसका पूरा चेहरा कान वान पूरा लाल हो जा रहा है, एक एंथुजियाज्म के साथ, एक्साइटमेंट के साथ. उसको कन्विंस करवाना ही है. ठीक है, क्योंकि एडोल्फ नाइप वो तो मशीन को तो बना नहीं सकता ना, वो तो मशीन को इन्वेंट कर तो लिया, बनाने के लिए तो मिस्टर बोलेन का तो हेल्प तो लेना ही पड़ेगा. आई नो नाइप, आई नो दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? तो बोलता है कि नाइप मैं समझ गया, लेकिन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? फायदा क्या हो रहा है इससे? ठीक है, just this, Mr. Bolan, the market is limited. We've got to be able to produce the right stuff at the right time, whenever we want it. It is a matter of business, that's all. I'm looking at it from your point of view now, as a commercial proposition. तो बोलता है कि मिस्टर बोलेन, मार्केट लिमिटेड है, हम लोग अगर सही चीज को प्रोड्यूस कर सके, सही टाइम पे प्रोड्यूस कर सके, मार्केट अपना हो जाएगा. ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ बिजनेस. हम आपके नजरिए से देख रहे हैं अभी पैसा कैसे अर्न होगा. इट इज अ कमर्शियल प्रोपोजिशन नाउ. माय डियर बॉय, इट कैंट पॉसिबली बी अ कमर्शियल प्रोपोजिशन एवर. यू नो एज वेल एज आई डू व्हाट इट कॉस्ट्स टू बिल्ड वन ऑफ दीज मशीन्स. तो मिस्टर बोलन बोलता है कि अरे नाइप, ये कमर्शियल प्रपोजल नहीं हो सकता. ठीक है, तुमको भी पता है, हमको भी पता है कि एक ऐसा एक मशीन बनाने के लिए कितना पैसा खर्चा होता होगा. ठीक है, यस सर आई डू. But with due respect, I don't believe you. You know what the magazines pay writers for stories. तो मिस्टर बोलन को बोलता है ना कि सर हमको पता है अच्छे से कि कितना खर्चा होता है इसके पीछे, लेकिन मैगजीन जो है आपको पता नहीं है कि मैगजीन्स वाले जो होते हैं वो राइटर्स को कितना सैलरी देते हैं, कहानी लिखने के लिए कितना पैसा देते हैं. What do they pay?
तो मिस्टर बोलेन पूछ लिया कि कितना ही पैसा मिलता होगा। एंडिंग अप टू $2,500, इट प्रॉब्ली एवरेज इज अराउंड 1,000। तो बोलता है एक एक राइटर को एक एक शॉर्ट स्टोरी के लिए $2,500 मिल सकता है। ठीक है, $2,500 अगर आज के हिसाब से कैलकुलेट करे, ठीक है, अगर मान के ही चलो कि 90 रुपीज डॉलर करके है, 90 रुपीज पर डॉलर करके है, तो समझ रहे हो ना। ठीक है, मैथ्स तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा आता है हमसे। ठीक है, इतना महंगा। ठीक है, $1,000 का 90,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 $2,000 का कितना हो गया, 1.8 लाख, और $500 और। ठीक है, 2-2.5 लाख का बात है, 2-2.5 लाख का बात है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बोलता है कि मिस्टर बोलेन एक ऑथर को $2,500 मिल सकता है एक स्टोरी के लिए। ठीक है, समझ लो 2-2.5 लाख का बात है भाई। हम एक स्टोरी लिख देंगे, महीना में एक लिखेंगे, मेरे लिए तो चलेगा। ठीक है, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, मिस्टर बोलेन जंप्ड अप, यस सर इट इज ट्रू। तो मिस्टर बोलेन जो है वो शॉक हो गया सुन के कि है सच में ऑथर्स को इतना पैसा मिलता है। ठीक है, तो बोला कि हाँ सर इट इज ट्रू, इतना ही पैसा मिलता है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, नाइट रिडिकुलस। नो सर इट इज ट्रू। तो मिस्टर बोलेन बोलता है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इतना पैसा सच में मिलता है तो सभी लोग तो राइटर ही बनते। ठीक है, तो बोलता है कि नो सर इट इज ट्रू। ठीक, इतना पैसा ही है। ठीक है, you mean to sit there and tell me that these magazines pay out money like that to a man for just scribbling off a story? Good heavens, Snipe, whatever next? Writers must all be millionaires. तो बोलता है कि तुम बोलो, तुम वहां पे बैठे बैठे बोल रहे हो कि मैगजीन में लिख के, ठीक है, एक स्टोरी लिख के एक इंसान इतना कमा सकता है। इसके बाद क्या बोलोगे कि राइटर्स आर मिलियनेयर्स? राइटर्स आर मिलियनेयर्स, जो लोग अच्छा राइटर्स होते हैं दे आर मिलियनेयर्स। ठीक है, that is exactly it, Mr. Bolan. That's where the machine comes in. Listen a minute, sir, while I tell you some more. I've got it all worked out. The big magazines are carrying approximately 3 fiction stories in each issue. Now take that 15 most important magazines, the one paying the most money. A few of them are monthlies, but most of them come out every week. All right. That makes, let us say, about 40 big stories being bought each week. That's $40,000. So with our machine, when we get it working properly, we can color nearly the whole of this market. My dear boy, you're mad. तो मिस्टर बोलन को कैलकुलेट करके सुनाता है कि देखिए मिस्टर बोलन, एक कोई भी 10-15 मैगजीन पकड़ लेते हैं, हर मैगजीन हफ्ते में, ठीक है, 3-4 स्टोरी करके निकालता है। ठीक है, 15 तो मैगजीन पकड़ लेते हैं जो सबसे ज्यादा पैसा देता है। ठीक है, कुछ मैगजीन महीना में एक बार निकलता है, कुछ मैगजीन होता है कि एवरी वीक एक करके निकलता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि, ठीक है, 10 ठो पब्लिशिंग हाउस 4 ठो करके स्टोरी निकाल लिया, 40 ठो करके हफ्ता में निकलेगा। ठीक है, एंड अगर 40 स्टोरीज निकाले, अगर एवरेज में अगर $1,000 करके भी मिले, $1,000 करके मिले, तो $40,000 एक हफ्ता का, $40,000 महीने का कितना हो गया, इंटू 4 कर दो। ठीक है, $16,000 एक महीने का। $16,000 एक अमेरिका का मिडिल क्लास आदमी का शायद पूरा साल भर का इनकम होता है। समझे कि नहीं? ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक है, मैंने अनाप शनाप पैसा बोल रहा है, 20-30 लाख का इनकम बोल रहा है, उससे ज्यादा उससे कम तो नहीं। ठीक है, हफ्ते का 20-30 लाख। ठीक है, संहिता इंग्लिश पढ़ो अच्छे से। ठीक है, केमिस्ट्री छोड़ दो एकदम, नहीं होगा। नहीं रे, चैट जीपीटी का मजा नहीं आता है। ठीक है, सब प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से, अरे खुद से कर ले प्रोजेक्ट, अच्छा होगा।
मैथ्स का डायग्राम भी चैट जीपीटी से ली। अरे क्या सीख रही है बेवकूफ। अरे सीखना नहीं है, मतलब मेरे को सिर्फ पढ़ा सीखना तो है ही नहीं। हमने बोला है बस। मैम ने बोला बनाओ, आप चैट जीपीटी से बना के दे दिया। मैम ने बोला कि आप प्रोजेक्ट बना के देखो हम आप सबको एक एडवाइस देता है, ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखो, प्रोजेक्ट को अपने हाथों से करो, चैट जीपीटी से ना करो। प्रोजेक्ट हम लोगों को हैंडराइटिंग प्रैक्टिस होना है, प्रोजेक्ट सीखने के लिए मैम को भी पता है। हाँ, वो इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि क्या तुमने कौन से सोर्स देख के लिखा है, नहीं तो क्यों बोलता, क्यों हाथ से लिखा होगा तो माथा से लिखा, सोर्स क्यों चाहिए? नहीं, सोर्स चाहिए कि कहां से तुम ये थ्योरम या थ्योरी निकाले हो। वो जो बाद में जो हायर स्टडीज होता है तब करना पड़ता है, लेकिन हम लोग के जमाने में तो चैट जीपीटी तो था ही नहीं, ठीक है, थैंक गॉड फॉर दैट, ठीक है, इसलिए आज थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। लेकिन चैट जीपीटी का डिस्क्लेमर पड़ता है ना कि चैट जीपीटी कैन बी रॉन्ग। कैसे होगा ग्राफ, इसलिए हम लोग जब मिल जाता है फिर सिर्फ छापना होता है, मेरे को पता नहीं वो सही है। देखो साइंस के स्टूडेंट लोग ये करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट लोग भी ये करते हैं क्या? कॉमर्स के स्टूडेंट लोग भी यही करते हैं क्या? खुद से बनाता है कि चैट जीपीटी यूज करता है? खुद से बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, चलो बढ़िया बात है। कभी ट्राई नहीं किया है क्या? ट्राई किया है, गलत बताता है, वाह। चलो कुछ नहीं करना था, जैसे बायो का लैब मैनुअल रहता है प्रोजेक्ट थोड़ा समझने के लिए भी देखो इंग्लिश जिंदाबाद आ जाते हैं। क्या हुआ? चैट जीपीटी का यूनिट लैब मैनुअल रहता है, एज इट इज छापना पड़ता है, तो लैब में जाके थोड़ा एक्सपेरिमेंट कराती है मैम, और मैम कुछ बाद में जिससे नहीं होता उसको एक वो दे देती है। भाई उतना हलवा तो नहीं होता है, वरना लोग आईआईटी वाईआईटी जा रहे हैं पढ़ाई करने हैं, तो हम भी पढ़ ले सकते थे। फेल करते हम फेल करते भाई, वो सब नहीं होता हमसे रटना वटना। खैर इंग्लिश में आते हैं, ठीक है, बेस्ट सब्जेक्ट इन एवर फॉर एवर, भाई बेस्ट सब्जेक्ट है। मैथ्स नींद उड़ाता है कि नहीं? इंग्लिश से नींद आता है, कौन सा अच्छा है बोलो? नींद आना अच्छा बात है ना? अगर मैथ्स में मार्क्स तो इंग्लिश में आएगा अब से। अब आप हमसे पढ़ो, इंग्लिश में मार्क्स आएगा भी। देखो तेरे को मैथ्स में ज्यादा मिला, इंग्लिश में कम मिला बोर्ड में। हाँ वही पूछ रहा है, आपको भी क्या सेम चीज, मैथ्स में ज्यादा इंग्लिश में कम? इंग्लिश में ज्यादा मैथ्स में कम ना, इसलिए मेरे स्टूडेंट्स है। देखो अभी तेरा भी वही होगा, इंग्लिश में ज्यादा आएगा मैथ्स में कम आएगा, तू मेरा स्टूडेंट है। बेस्ट ऑफ 5 में मैथ्स आचे ही नहीं। और आप लोग साइंस स्टूडेंट है। हम ये लेकिन यूट्यूब में पूरा अपलोड कर रहे हैं हम ये। क्यों कट कर देंगे? ना ना, हम तो नाम लेके बोलेंगे, हम स्कूल भी बोल देंगे हम। अच्छा चलो चलो चलो। तो मिस्टर बोलेन को वो समझाता है कि मिस्टर बोलेन आप समझ लो कि अगर 40 ठो भी अगर कहानी लिखे, हर कहानी से अगर 1000 रुपए करके भी मिले, पर वीक हम लोगों को $40,000 मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ये मशीन को सक्सेसफुली बना ले, एक्सक्यूज मी, देन ये मशीन अगर सक्सेसफुली बन जाए तो वी कैन कॉर्नर द एंटायर मार्केट, पूरा ये मार्केट को हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। No, sir, honestly, it's true what I say. Don't you see that with volume alone, we'll completely overwhelm them? This machine can produce a 5,000 word story, all typed and ready for dispatch in 30 seconds. How can the writers compete with that? I ask you, Mr. Bolan. How? तो बोलता है कि मिस्टर बोलन हम सच बात बोल रहे हैं आपको, इट इज ट्रू व्हाट आई से, ठीक है। हम लोग अगर वॉल्यूम में काम करें, अगर ज्यादा करके प्रोडक्शन करें, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग पूरा मार्केट को ग्रैब कर ले सकते हैं, ठीक है। ये मशीन जो है इट कैन प्रोड्यूस अ 5,000 वर्ड स्टोरी इन 30 सेकेंड्स। ये मशीन जो है एक 5,000 वर्ड का स्टोरी 30 सेकेंड में उड़ा देगा, 30 सेकेंड में प्रोड्यूस करके निकाल देगा।
यस सोचो क्या हाल है, ठीक है। तो बोलता है, पूछता है हाउ कैन राइटर्स कंपीट विद दिस मशीन, ठीक है। दूसरे राइटर्स इस मशीन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, कंपीट ही नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं सबको? हरप्रीत क्लियर है, मुस्कान क्लियर है, सॉरी मन्नत क्लियर है, देवेश क्लियर है, मीका समिता क्लियर है बाबू? अच्छा। At this point, Adolf Knipe noticed a slight change in the man's expression, an extra brightness in the eyes, the nostrils distending, the whole face becoming still, almost rigid. Quickly, he continued. Nowadays, Mr. Bolen, the handmade article hasn't a hope. तो जब एडोल्फ नाइप ऐसे करके बोल रहा था, वो मिस्टर बोलेन का फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था, एंड वो देख रहा था कि मिस्टर बोलेन का एक्सप्रेशन अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले तो वो थोड़ा स्केप्टिकल था कि नहीं 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 होगा नहीं होगा, अभी जाके उसके दिमाग में है $40,000 अ मंथ अ वीक, ठीक है, इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। उसका नाक फूल रहा है, आंख बड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो बोलता है कि मिस्टर बोलेन, हम लोग मशीन मेड आर्टिकल्स बनाएंगे, स्टोरीज बनाएंगे, ठीक, इतना स्पीड में लिखेगा, ठीक है। हाउ कैन राइटर्स कंपीट विद दैट? एक राइटर को एक कहानी लिखने में तो 2-3 दिन तो लगेगा ही, ठीक है, लेकिन ये मशीन 30 सेकंड में फटाफट करके निकाल के दे देगा, ठीक है। इतना कहानी लिखेंगे, इतना कहानी लिखेंगे कि मार्केट फ्लड कर देंगे, ठीक है। It can't possibly compete with mass production, especially in this country, you know that. Carpets, chairs, shoe, bricks, crockery, anything you like to mention, they're all made by machinery, ना? देखो यहाँ पे काइंड ऑफ कैपिटलिज्म दिखता है। कैपिटलिज्म जानता है क्या होता है? इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ रहा है। कैपिटलिज्म एक ऐसा एक आइडियोलॉजी है जहां पे सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, पैसा के ऊपर फोकस किया जाता है, प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। तो बोलता है कि सर ये तो रोआल्ड डाल है, अमेरिकन है, ठीक है, अमेरिका के हिसाब से बोल रहा है। बोलता है कि इन दिस कंट्री, ठीक है, स्पेशली इन दिस कंट्री, जूता, चप्पल, चेयर, टेबल जो भी है, जो मशीन से बनता है वो ज्यादा बिकती है। तुम लोग लिटरली सोच के देखो, ठीक है, पोस्टर ज्यादा बिकता है कि हैंडमेड पेंटिंग ज्यादा बिकता है? ऑब्वियसली पोस्टर ज्यादा बिकता है, ठीक है, जो मशीन से बनता है, ठीक है। तो मिस्टर बोलेन को भी वो यही समझा रहा है, आप कोई भी कमोडिटी का नाम ले लो, ठीक है, शू, चेयर, टेबल, कुछ भी बोल दो, क्रॉकरी, ब्रिक्स, कारपेट, जो चीज मशीन से बनता है वो जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होकर मार्केट में निकल जाएगा, एंड प्रोडक्शन का कॉस्ट वो कम भी हो जाएगा उसके वजह से, ठीक है, जिसके वजह से लोग अफोर्ड भी कर पाएंगे, ज्यादा खरीदेंगे। जो हैंडमेड कपड़ा होता है, हैंडमेड कारपेट्स होता है ना, बहुत एक्सपेंसिव होता है, कोई नहीं खरीदता है, अमीर लोग खरीदते हैं। मशीन मेड चीज जो है वो माने इजीली अवेलेबल होता है, चीप भी होता है। तो वही बोलता है सेम चीज की सर हम लोग मशीन से स्टोरीज लिखेंगे, दे विल बी चीपली अवेलेबल, बहुत फास्ट अवेलेबिलिटी में हो जाएगा, तो वो बिकेगी। The quality may be inferior, but that doesn't matter. It's the cost of production that counts. All stories, well, that's just another product, like carpets and chairs. And no one cares how you produce them, so long as you deliver the goods. We'll sell them wholesale, Mr. Bolen. We'll undercut every right in the country. We'll corner the market. तो बोलता है कि सर स्टोरीज भी क्या है, दे आर जस्ट लाइक प्रोडक्ट्स, ठीक है, लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, लोगों को जूता पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, स्टोरीज भी एक प्रोडक्ट के जैसा ही है, लोग डिमांड करेंगे, हम लोग सप्लाई करेंगे, ठीक है, वी विल जस्ट डिलीवर द गुड्स, नोबडी केयर्स कि कैसे करके गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एज लॉन्ग एज दे गेट द आइटम, दे गेट द गुड, दे डोंट केयर, ठीक है। तो बोलता है कि हम लोग होलसेल में बेच देंगे। मिस्टर बोलेन, वी विल अंडरकट एवरी राइटर इन द कंट्री, बोलता है कि हम लोग पूरा देश में, ठीक है, पूरा मार्केट को ग्रैब कर लेंगे। बाकी सब ऑथर लोग अगर $1,000 लेके अगर प्रोडक्शन कर रहा है कहानी, हम उसको $500 में बेच देंगे, क्योंकि मशीन में प्रोड्यूस करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो प्रॉफिट बल्क में हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं सबको? फॉलो हो रहा है कि नहीं? Mr. Bolen edged up straighter in his chair. He was leaning forward now, both elbows on the desk. The face alert, the small brown eyes resting on the speaker. I still think it's impracticable, Knipe. तो मिस्टर बोलेन जो है वो अपने चेयर में सीधा होकर बैठ गया, ठीक है, सामने झुक के बैठ गया, उसका टेबल में एल्बोज आ गया, बोला कि हाँ बोलो बोलो, सब सुन रहे हैं, वो अटेंशन आ गया, पूरा ध्यान दे रहा है अभी।
वो तो सोच रहा है ना कि अरे इतना प्रॉफिट आ सकता है। देखो नाइप जो है उसको एक पोटेंशियल सिचुएशन बोला, नाइप जो है वो एक पोटेंशियल सिचुएशन बोला, दैट इफ वी प्रोड्यूस दिस मशीन, उससे हम लोग अगर कहानियां बनाते हैं, इफ वी यूज द मशीन टू राइट स्टोरीज, देन वी कैन पोटेंशियली, वी कैन पॉसिबली अंडरकट एवरी राइटर। हम लोग को सब राइटर्स हम लोग के हाथ में आ जाएगा, हम लोग कहानी छाप सकते हैं, जो चाहे जब चाहे मर्जी छाप सकते हैं, पैसा सब हम लोग के पास आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो धंधा दिखा रहा है, उसको बिजनेस दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मिस्टर बोलन अभी भी थोड़ा सा स्केप्टिकल है। आई स्टिल थिंक इट्स इम्प्रैक्टिकेबल। वो भी बोला कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। 40,000 a week, cried Mr. Adolf Knipe. And if we have the price, making it 20,000 a week, that's still $1 million a year. And added softly, you didn't get $1 million a year for building the old electronic calculator, did you, Mr. Bolan? तो बोला कि सर हफ्ता में $40,000 मिलेगा। अरे चलो पकड़ लो, उसका 50% पैसा आएगा, तू 40,000 की जगह $20,000, साल भर का तो $1 million a year तो हो ही जाता है। मिस्टर बोलन, वो कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको क्या 1 करोड़ रुपए मिला था क्या? डिड यू गेट $1 million फॉर द कैलकुलेटर? नो, ये मशीन से मिल सकती है, कैलकुलेटर से नहीं मिली आपको। देखो उसको ट्रैप कर लिया, हनी ट्रैप कर लिया, फंसा लिया उसको। साल भर का $1 million, भाई $1 million अगर हम अभी कमा ले ना, ठीक है, तो हम तो 1 साल काम करें, उसके बाद और काम ही नहीं करे, एफडी में बैठ के इंटरेस्ट खाएंगे, ठीक है। But seriously now, Nike, do you really think they'd buy them? तो मिस्टर बोलन कन्विंस हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, बोलता है कि नाइक, तुमको लगता है कि वो लोग परचेस करेंगे? विल दे परचेस दी स्टोरीज? लिसन मिस्टर बोलन, who on earth is going to want custom made stories where they can get the other kind half the price? It stands to reason, doesn't it? तो बोलता है कि अरे मिस्टर बोलन, कस्टम मेड स्टोरीज किसको चाहिए? ठीक है, हमेशा मैंने ये मशीन से जो बनता है, ठीक है, वो तो हाफ प्राइस में भी हम बेच देंगे तो कोई भी लोग खरीदेंगे, ठीक है। कस्टम मेड आजकल कौन खरीदता है, ठीक है, जबकि मशीन मेड इतना इजीली अवेलेबल है कि नहीं? एंड हाउ विल यू सेल देम? हु विल से हैज रिटन, हु विल यू से हैज रिटन देम? तो मिस्टर बोलन एक लॉजिकल सवाल पूछता है कि अरे तुम इसको बेचोगे कैसे? हाउ विल यू सेल देम? तुम बोलोगे कैसे कि ये स्टोरी किसने लिखा है, नहीं लिखा है? We'll set up our own literary agency and we'll distribute them through that. And we'll invent all the names we want for the writers. तो नाइप ये भी सोच के रखा है कि क्या कैसे करके वो बेचेगा नहीं बेचेगा, ठीक है। वो बोलता है कि सर हम लोग अपना लिटरेरी एजेंसी खोल देंगे, एक पब्लिशिंग हाउस खोल देंगे, ठीक है, और हम लोग कहानियां उनके थ्रू से बंटवाएंगे। हम लोग रैंडम लोगों का नाम क्रिएट करके लोगों का नाम बिठा देंगे, ठीक है, एंड हम लोग का बोलेंगे कि हाँ हमारे ऑथर्स इस पब्लिकेशन हाउस से लिटरेरी एजेंसी के थ्रू से वो बेच रहा है। किसी को शक भी नहीं होगा, ऑथर सामने भी नहीं आएगा, ऑथर का नाम भी छप जाएगा, ऑथर दूसरा कोई ऑथर है नहीं, लिख तो रहा है ये मशीन ना। तो काइंड ऑफ व्हाट इज एडोल्फ नाइप डूइंग? वो थोड़ा सा 420 गिरी कर रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिसऑनेस्ट काम कर रहा है। वो बोलता है कि कोई भी ऑथर का नाम हम लोग रैंडम क्रिएट कर देंगे, ठीक है, और एजेंसी के थ्रू से स्टोरीज बंटवाएंगे, ठीक है, तो पैसा तो हम ही लोगों के पास आएगा, ठीक है, वो फेक स्टोरी राइटर्स बना देंगे, नाम क्रिएट कर देंगे, क्या ही जाता है। एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर बोलेन जो है वो बोलता है कि कैसे करके सेल करेंगे? तो बोला कि सर हम लोग एक अपना लिटरेरी एजेंसी खोल देंगे, ऑथर्स का नाम रैंडम बना देंगे, उनका नाम चिपका के भेज देंगे, पैसा तो हम ही लोगों को मिलेगा। I don't like it, Knipe. To me, that smacks of trickery, does it not? तो मिस्टर बोलेन जो है वो बोलता है कि नहीं नाइप, ये सही नहीं है, ये तो धोखाबाजी हो जा रहा है, ठीक है, इट साउंड लाइक ट्रिकरी, ठीक है, धोखा हो रहा है। एंड अनदर थिंग मिस्टर बोलेन, there is all manner of valuable byproducts once you've got started. Take advertising, for example. Beer manufacturers and people like that are willing to pay good money these days if famous writers will lend their names to their products. Why, my heavens, Mr. Bolan, this isn't any children's plaything we are talking about. It's big business. Don't get too ambitious, my boy.
तो बोलता है कि सर सिर्फ स्टोरीज छोड़ो, ठीक है, अदर बाई प्रोडक्ट्स भी है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का देखिए, ठीक है, मैंने होता है ना कि लाइक डर के आगे जीत है, स्लोगन बनाते हैं शाहरुख खान के या वो क्या नाम है अजय देवगन के बोलो जुबान केसरी, ठीक है, ये सब तो कोई क्रिएट करता है ना, तो उनको भी तो पैसा तो मिलता ही है, ठीक है। इफ फेमस राइटर्स लेंड देयर नेम्स टू दीज प्रोडक्ट्स, तो लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से भी पैसा बाय माने एक्स्ट्रा पैसा बाय प्रोडक्ट के हिसाब से वो पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि मिस्टर बोलन माय हेवेंस, ठीक है, ये कोई बच्चों वाली खिलौना नहीं है, ठीक है, इट्स अ बिग बिजनेस, हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस खोलने वाले हैं, ठीक है। तो मिस्टर बोलन बोलता है उसको कि देखो नाइफ, इतना ज्यादा तुम एम्बिशियस ना बनो, ठीक है, डोंट गेट सो एम्बिशियस। इतना ज्यादा क्लियर है हरप्रीत? मन्नत क्लियर है? देवेश क्लियर है? मीका, समिता क्लियर है बाबू आपको? चलिए कंटिन्यू करते हैं। एंड अनदर थिंग, there isn't any reason why we shouldn't put your name, Mr. Bolan, on some of the better stories if you wished it. तो बोलता है कि मिस्टर बोलन, किसी किसी कहानी में तो आपका भी नाम डाल दे सकते, क्यों नहीं डाल सकते, जरूर डाल सकते हैं, ठीक है, किसको ही क्या ही जाएगा, आप ही को पैसा मिलेगा, आप ही का नाम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, ठीक है। माय गुडनेस नाइप, व्हाट शुड आई वांट दैट फॉर? तो मिस्टर बोलन बोलता है कि अरे मैं अपना नाम क्यों कहानियों में डालूंगा, ठीक है, उससे क्या ही फायदा मिलेगी मेरे को। I don't know, sir, except that some writers get to be very much respected, like Mr. Eric Gardiner or Kathleen Morris, for example. We've got to have names, and I was certainly thinking of using my own on 1 or 2 stories just to help out. तो नहीं बोलता है कि सर हमको क्या पता, ठीक है, हमको सिर्फ इतना पता है कि जो ऑथर्स लोग होते हैं ना, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत फेम मिलता है। आप एरिक गार्डिनर को देखो, कैथलीन मॉरिस को देख लीजिए, ठीक है, हम लोग अगर अपना नाम डालेंगे तो वी विल आल्सो बिकम फेमस। हम खुद, वो बोल रहा है कि मैं खुद अपना नाम 1-2 स्टोरीज में डालने का सोच रहा हूं, आपका भी नाम 1-2 स्टोरी में डाल ही देंगे, क्या ही जाएगा। A writer, eh? Mr. Bolan said, musing. Well, it would surely surprise them over at the club when they saw my name in the magazines, the good magazines. That's right, Mr. Bolan. कि हम राइटर, नहीं, बात तो अच्छा है, ठीक है, क्लब में जो लड़के लोग आते हैं, जो जिनके साथ खेल कूद करते हैं, पीते शीते हैं, अड्डा मारते हैं, वो लोग जब देखेंगे कि मेरा नाम छप गया है मैगजीन में, अच्छा वाला मैगजीन में, वो लोग शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। वो भी सोच रहा है कि लाइक हाँ, पैसा तो आएगा ही, नाम भी आएगा, नाम, इज्जत, फेम, सब कुछ ही आएगा। देवेश सुन रहे हैं ना बाबू? नींद नहीं आ रही है ना? रोक के रखा है ना? घर जाकर आराम से सो जाना। For a moment, a dreamy, faraway look came into Mr. Bolan's eyes, and he smiled. Then he stirred himself and began leafing through the plans that lay before him. तो मिस्टर बोलन जो है वो मन ही मन में तो कैसल्स इन द एयर सो बना रहा है, ठीक है, सपना सोच रहा है कि हाँ अमीर हो जाऊंगा, पैसा मिलेगा, फेम बन जाएगा, ठीक है, सब लोग मेरा ऑटोग्राफ मांगेंगे, ठीक है। फिर वो अपने सामने जो प्लान्स हैं उसको पलट पलट के देख रहा है। One thing I don't quite understand, Naip. Where do plots come from? The machine can possibly invent plots. तो बोलता है कि अच्छा ठीक है नाइप, एक बात बोलो, प्लॉट्स कहां से आएगा? एक मशीन तो प्लॉट्स तो नहीं बना सकता। We feed those in, sir. That's no problem at all. Everyone has plots. There's 300 or 400 of them written down in that folder on your left. Feed them straight into the plot memory section of the machine. Go on. तो बोला कि सर हम लोग उसको इनपुट कर देंगे, we will feed them to the machine. ठीक है, प्लॉट का क्या ही दिक्कत है? देखिए ना, आपको जो फाइल दिए हैं उसी में 300-400 प्लॉट्स तो है ही। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मशीन में एक प्लॉट सेक्शन बोल के मेमोरी है, उसमें हम लोग प्लॉट्स डाल देंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, ऑटोमेटिक कहानी जो है उसी प्लॉट के ऊपर बेस करके कहानी लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर बोला कि हाँ ठीक है बोलो और बोलो। There are many other little refinements too, Mr. Bolan. You'll see them when you study the plans carefully. For example, there is a trick that nearly every writers use of inserting at least one long obscure word into each story. This makes the reader think that the man is very wise and clever. So I have the machine to do the same thing. There will be a whole stack of long worded words stored just away for this purpose. Where?
तो बोलता है कि सर इसके साथ साथ और भी रिफाइनमेंट्स होंगे, ठीक है। वो बोलता है कि अगर आप अच्छे से इस प्लान को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। राइटर्स लोग क्या करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं। क्या ट्रिक यूज करते हैं कि वो लोग अपने कहानी में ना कभी कभी क्या करते हैं, बड़ा बड़ा वर्ड्स डाल देते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स डालते हैं। और डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ के क्या लगता है, अरे बाप रे इतना डिफिकल्ट वर्ड्स, तो अच्छा राइटर है। तो हम लोगों को तो ये ऐसा लगता है ना, ठीक है। तो जिसकी वजह से लोग इंप्रेस हो जाएंगे, लोग सोचेंगे कि अरे ये ऑथर तो बहुत मस्त ऑथर है, इतना बड़ा बड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स वोकैबुलरी यूज कर रहा है, जार्गन यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हम लोग मशीन को भी वैसे ही करके कर देंगे, हर पैराग्राफ में, हर एक पेज में, हर एक कहानी में 2 4 10 वर्ड्स डिफिकल्ट डाल देंगे, ठीक है। तो मिस्टर बोलेन पूछता है कि कहां पे डालोगे। इन द वर्ड मेमोरी सेक्शन ही सेड एक्सपेजेटिकली, ठीक है। देखो ये क्या पे क्या कर रहा है, एक्सपेजेटिकली, ठीक है। ये वर्ड आप लोग भी कभी जिंदगी में नहीं सुना हुआ होगा, सुना है क्या कभी? कभी नहीं सुना। जब हम भी पहली बार पढ़े थे हम भी नहीं सुने हम, हाँ। तो देखो हमको भी जब पहली बार ये कहानी पढ़े थे ना, ये पहली हमको भी क्या मतलब है ये, जिंदगी में हम नहीं देखे, डिक्शनरी में है क्या ये, इंसानों का डिक्शनरी में है क्या, ठीक है। तो फिर जब जाके डिक्शनरी देखे तब पता चला कि एक्सप्लेजेटिकली मतलब होता है कि एक एक्सप्लेन करने के तरीके से, इन एन एक्सप्लेनेटरी मैनर, ठीक है। तो उसको समझाया कि ऐसा ऐसा बात है। देखो वो खुद बोल रहा है कि ऑथर्स लोग क्या करते हैं, अपना कहानी को सेल करने के लिए डिफिकल्ट वर्ड यूज करते हैं, एंड द ऑथर रोअल्ड डाल हिमसेल्फ डज द सेम थिंग इन द स्टोरी। सब लोग पढ़ के क्या सोचेंगे कि अरे रोअल्ड डाल इतना बढ़िया वर्ड यूज कर सकता है ना, ना तो वो तो बच्चा का कहानी नहीं, वो अच्छा कहानी लिखता है। That is what people will think. This can be AI generated. What do you mean, this entire story? आपको ये सेंस आ रहा है कि ये पूरा कहानी वो मशीन का जनरेटेड है? एब्सोल्युटली वंडरफुल थॉट। किसी को ये वाला सोच आया क्या दिमाग में? देखो ग्रामेटाइजेटर बनाया तो गया है, ठीक है। इट इज ये सेंस हमको चैप्टर खत्म करने के बाद समझ में आया था, लगा था कि ऐसा हो ही सकता है, ठीक है। मे बी दिस स्टोरी इटसेल्फ वाज रिटन बाय द ग्रेट ग्रामेटाइजेटर। नहीं लिखा है लेकिन एक सेंस है उसमें, नहीं बना हुआ होगा लेकिन कैसे एक सेंस लग रहा है ना कि शायद यही कहानी, ठीक है, ये वाला बुक में छापने के लिए आईसीएसई स्टूडेंट्स को तड़पाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। एक्सपेजेटिकली, हाँ जानबूझ के ऐसे करके लिखा है, ठीक है। सो वर्ड्स डाल के जानबूझ के लेंथ भी बड़ा किया है, ठीक है। तो राइटर पहले बोल रहा है कि खुद हार्डवर्ड डाल रहा है, सही बात है, एग्जैक्टली। तो कैसे लग रहा है ना कि शायद ये मशीन का ही खेल है। गुड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन संबिता, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। देखो हम आप लोगों को हमेशा बोलता है ना कि आप लोगों को शायद नहीं बोला होगा कि कहानी का लास्ट पेज पढ़ने के बाद कहानी खत्म नहीं होता, उसके बाद हमारे दिमाग में शुरू होता है कहानी, ठीक है। आफ्टर यू रीड द लास्ट पेज तब जाके हमारा दिमाग काम करने लगता है, ठीक है। तो जब हम भी पहले बार पढ़े थे ना, लगता है कि अरे ये तो ऐसा हो ही सकता है, इट इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी बट इट इजंट। लेकिन इसको वैसे करके रोमांटिसाइज करना या सोचने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई टैक्स तो नहीं लग रही है। हम तो बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे, आप लोग दे रहे हो। हमको तो 90 मिल ही गया। अच्छा क्या हुआ? देखो देखो, ठीक है। तो वो बोलता है कि कहां पे फिट करेंगे प्लॉट, तो बोलता है कि प्लॉट मेमोरी सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। फिर बोलता है कि ऐसा ऐसा वर्ड डाल देंगे, तो बोलता है कि वो वर्ड मेमोरी सेक्शन में डाल देंगे। Through most of that day, the two men discussed the possibilities of the new engine. In the end, Mr. Boland said he would have to think about it some more. The next morning, he was quite enthusiastic. Within a week, he was completely sold on that idea. तो वो दो आदमी वो दिन में पूरा उस मशीन का पॉसिबिलिटी सब कुछ डिस्कस किए। अगले दिन मिस्टर बोलन आया, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा कन्विंसिंग था कि हाँ कन्विंस हो रहा है। एक हफ्ता के अंदर ही वाज कंप्लीटली सोल्ड ऑन दैट आइडिया। कंप्लीटली सोल्ड ऑन दैट आइडिया मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ठीक है चलो ये मशीन बनाते, ये मशीन काम करेगा, ठीक है। नाइट वाज नॉट ओनली अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट बट ऑल्सो अ कन्विंसिंग गाय, ठीक है। वो कन्विंस करवा सकता है मिस्टर बोलेन को, ठीक है।
What we'll have to do now is to say that we are merely building another mathematical calculator, but of a new type. That is keep the secret. Exactly, Mr. Bolen. तो मिस्टर बोलेन भी अभी एडोल्फ नाइप के जैसा टेढ़ा बुद्धि यूज कर रहा है. ठीक है, एडोल्फ नाइप बोला था ना कि हम लोग अपना लिटरेरी एजेंसी खोल लेंगे, अलग अलग राइटर्स का नाम बना देंगे. मिस्टर बोलेन बोलता है कि हाँ देखो, बाकी साइंटिस्ट लोगों को भी यही बोलेंगे कि हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग एक ग्रामेटाइजेटर बनाएंगे. वो सीक्रेट हम लोगों के बीच में ही रहेगा. एक बार मशीन बन जाएगा फिजिकली, उसके बाद जो काम नाम करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग हो तो हम लोग कर लेंगे. ये किसी को बोलने का जरूरत भी नहीं है. ठीक है, तो सीक्रेट हो गया उन दोनों के बीच का. And in 6 months, the machine was completed. It was housed in a separate brick building at the back of the premises. And now that it was ready for action, no one was allowed near it, excepting Mr. Bolen and Adolf Knipe. ठीक है, तो 6 महीना में मशीन जो है वो रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया. ठीक है, उसको उन लोगों के ऑफिस के पीछे वहां पे एक ब्रिक बिल्डिंग था, वहां पे अलग तरीके से रखा गया था. ठीक है, और किसी को वहां पे आने जाने के लिए नहीं देता था. ओनली मिस्टर बोलेन और एडोल्फ नाइप ही आता जाता था. ठीक है, क्लियर है कि नहीं था? क्लियर है कि नहीं? और थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिए. इट वॉज एन एक्साइटिंग मोमेंट व्हेन द टू मेन, द वन शॉर्ट प्लम्प ब्रीवाइट, द अदर टॉल थिन एंड टूदी, stood in the corridor before the control panel and got ready to run off the first story. ठीक है, तो 6 महीना बाद मशीन बन गया, किसी को जाने नहीं दिया गया. ठीक है, यहां पे भी देखो ये वर्ड जो है ना, ब्रीवाइप्ड. ठीक है, ये भी कैसा वो एक्सपेजेटिकली की तरह डिफिकल्ट वर्ड है. ठीक है, ठीक है, तो ब्रीवाइट का मीनिंग क्या होता है? ब्रीवाइट मतलब होता है जिसका छोटा टांग होता है. मिस्टर बोलेन को डिस्क्राइब किया जा रहा है. ठीक है, तो यहां पे एक आदमी, ठीक है, एक मोटा सा प्लम, ठीक है, शॉर्ट नाटा, ठीक है, छोटे छोटे टांगों वाला वैसा आदमी, और एक तो बड़ा बड़ा दांत निकला हुआ, ठीक है, वैसे करके बैठा, और दोनों छटपट कर रहे कि मशीन रेडी है. अभी वो लोग मशीन को यूज करने वाले, पहला बार प्रोड्यूस करने वाले कहानी. ठीक है, तो दोनों रेडी है. आफ्टर 6 months वो लोग मशीन को बना लिए हैं. ठीक है, अभी फर्स्ट रन ऑफ द स्टोरी चलेगा. ठीक है, all around them were walls dividing up into many small corridors, and the walls were covered with wiring and plugs and switches and huge glass valves. They were both nervous, Mr. Bolen hopping from one foot to the other, quite unable to keep still. ठीक है, तो बड़ा सा ईंट का बिल्डिंग था, उसमें दीवार जो था उसमें कांच वांच लगाया हुआ था, अलग अलग कॉरिडोर बन गया था, रूम्स बन गया था. पूरा जगह में सॉकेट तार वार से पूरा भर गया था. स्विचेस, प्लग्स, ग्लास वाल्व, सब कुछ था. ठीक है, मिस्टर बोलेन जो था वो तो छटपट कर रहा है, वो बहुत नर्वस है. ठीक है, एक टांग से दूसरे टांग वो छटपट कर रहा है, जंप कर रहा है एक्साइटमेंट की वजह से. Which button? Adolf Knipe asked, eyeing a row of small white discs that resemble the keys of a typewriter. You choose, Mr. Bolen. Lots of magazines to pick from. Saturday Evening, Post, Collier's, Ladies' Home Journal, anyone you like. तो एडोल्फ ने पूछा कि सर कौन सा बटन दबाना है, कौन सा मैगजीन चूज करना है, आप चूज कीजिए. ठीक है, यू चूज मिस्टर बोलन. बहुत सारा मैगजीन है, सैटरडे इवनिंग, पोस्ट कॉलियर, कॉलियर्स, लेडीज होम जर्नल, अलग अलग मैगजीन है, कौन सा चूज करना आप चूज कीजिए. Goodness me, boy, how do I know? He was jumping up and down like a man with hives. ठीक है, तो बोलता है कि अरे हमको क्या पता. ठीक है, कौन सा मैगजीन चूज करे ना करे, वो तो छटपट कर रहा है कि अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. ठीक है, Mr. Bolen, Adolf Knipe said gravely, do you realize that at this moment, with your little finger alone, you have it in your power to become the most versatile writer on this continent? तो बोलता है कि मिस्टर बोलेन, आपको क्या पता है क्या, आप एक उंगली से बटन दबाइएगा, ठीक है, एंड यू विल बिकम द मोस्ट वर्सटाइल ऑथर राइटर इन दिस कॉन्टिनेंट. इस कॉन्टिनेंट का सबसे आप वर्सटाइल ऑथर बन जाइएगा. इतना इतना मैंने पावर है आपके एक उंगली, एक बटन दबाने की वजह से. इतना तक क्लियर है सबको? मिहिका, समिता क्लियर है? हरप्रीत क्लियर है? बाबू मन्नत क्लियर है? देवेश क्लियर है? ठीक, आज इसको यहां तक रखते हैं. ठीक है, इस चैप्टर को खत्म करने के लिए और मोटा मोटा 1-2 क्लास लगेगा और. ठीक है, चलिए.
आज के लिए काफी है, क्लासेस डिसमिस्ड।